सो हेलो माय कॉमियंस, कैसे यार आप सब। उम्मीद है कि सब होंगे झकास। तो अपनी को भी आए हैं, आज क्या खास लाए। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं, क्या लेकर आया हूं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्री बोर्ड एग्जाम्स। कैसे तैयारी करें। हाफ ईयरली एग्जाम हो गए भैया, प्री बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, कई लोग हो भी गए होंगे। तो कैसे तैयारी करने, क्या अपनी थिंकिंग रखनी है, उसी के ऊपर हमारा आज का वीडियो है। ध्यान से सुनिए, समझिए और इसको अमल करना है भैया, अमल, ये मेन पॉइंट है। चलो भैया, तो कैसे स्टार्ट करें। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान देना है वो है फोकस ऑन एग्जाम। भैया जी प्री बोर्ड आ रहा है तो आपका ध्यान ऐसी चीजों पे नहीं होना चाहिए कि यार पढ़ाई तो कुछ नहीं की, और यार अगर ऐसा वाला सवाल आ गया तो, और यार अगर वैसा वाला सवाल आ गया तो। भैया एग्जाम देना है तो फोकस ऑन योर एग्जाम। एग्जाम में कैसे फतेह हासिल करनी है, इस पे हमारा ध्यान होना चाहिए। एग्जाम में क्या हो सकता है, कैसे होगा, कब होगा, कहां होगा, इसका कोई मतलब नहीं। एग्जाम है, आपको पता है आपके सब्जेक्ट्स हैं, भैया इतना तो पता ही होगा ना यार। तो सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है तो सबसे पहले ये ध्यान दो कि हमें एग्जाम पर फोकस करना है, एग्जाम को फोड़ना है। इसके अलावा कुछ नहीं, आलतू फालतू जितनी बातें हैं सबको बला टालतू, ये करना है अपने को। तो फोकस, एग्जाम पे हमें फोकस करना है, एग्जाम में मचाना है। अब कैसे मचाएं भैया, ठीक है एग्जाम की तैयारी करेंगे अब से, लेकिन कैसे। तो सेकंड स्टेप, नोट डाउन जो पढ़ा है। सबसे पहला काम है आपका कि आपको यह नहीं पता कि क्या चीजें आपको याद है, क्या चीजें आप भूल गए, है ना। तो सबसे पहली चीज है कि जो भी चैप्टर आप उठा रहे हो, मान लीजिए आप किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर उठा रहे हो, प्लीज लिखने की आदत डालिए। आजकल हमारे पास सॉफ्टवेयर का जमाना है, बिल्कुल सही बात है, पर एग्जाम में लिख के आना है। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने नोट्स खुद बनाते हैं, इंक्लूडिंग मी। तो समझो बात को, लिखो कि भैया इस चैप्टर में ये पॉइंट्स थे, ये ऐसे था, ये ऐसे था। नोट डाउन एवरी पॉइंट्स। फिर उसको चैप्टर से मैच कराओ कि भैया क्या क्या चीजें जो आपने लिख दी वो आपको याद हैं, उसको रिवाइज की जरूरत नहीं है। जो नहीं लिखी उसको रिवाइज करना है। प्लीज, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन अगर एग्जाम को फोड़ना है तो इसको करना पड़ेगा भैया जी। और स्टेप बाय स्टेप चलो, अभी बहुत टाइम है भैया जी, बहुत टाइम है बोर्ड आने में, लेकिन इतना नहीं कि अभी भी नहीं पढ़ रहे। आप स्टेप बाय स्टेप चलो। पहले आपने नोट डाउन कर लिए, आपको पता चल गया ये सारी चीजें आपको बनती हैं, जो नहीं बनती उस पर वर्क करेंगे भैया। इसके बाद क्या करेंगे, तो देखो समझो बात को। इसके बाद कुछ नहीं पढ़ा, देन भैया नोट डाउन तो तब करेंगे ना जब कुछ पढ़ा हुआ होगा। हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं अभी तक। तो भाई साहब ये बोलने से पहले कुछ तो शर्म कर लो यार, कुछ तो शर्म कर लो भाई। पढ़ाई नहीं की तो वीडियो आपके लिए है ही नहीं, पढ़ाई कर लो भाई। कब तक ये बोलते रहोगे, सोचते रहोगे, कब तक दूसरों से आपको अटेंशन चाहिए कि कोई रिस्पॉन्स मिल जाए, कब तक भागोगे यार। और पढ़ाई सिर्फ सब्जेक्टिव पढ़ाई नहीं होती, ये आपके अंदर एक बिहेवियर पैदा करती है, सिंसियरिटी टुवर्ड्स योर गोल्स। जो चीज आपको करनी है उसके लिए आपकी कितनी सिंसियरिटी है, इससे ये पता चलता है। कल आप जॉब पे जाओगे, आज आपके लिए एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट है, आप नहीं कर रहे, कल आप जॉब पर जाओगे, आप क्या काम करोगे। तो भाई पढ़ाई करो भैया, अभी तक नहीं पढ़ा, कोई ट्रिक बता दो, कोई ये बता दो, कोई वो बता दो, नहीं वो गलत है यार। ऑफ कोर्स क्रैश कोर्स भी आते हैं, ये भी आते हैं, वो भी आती है, हम भी लाते हैं, क्योंकि क्या करें, बच्चे को अकेला छोड़ तो नहीं सकते ना। लेकिन सच मानो यार कि पढ़ाई की हैबिट डालो, क्योंकि ये हैबिट सिर्फ पढ़ाई की नहीं है यार, ये आपके अलर्टनेस लेवल की है। ये बताता है कि जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, भाई स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या, एग्जाम है, और वो उसके लिए कितना सिंसियर है, आपकी सिंसियरिटी का चेक है ये। तो प्लीज पढ़ाई नहीं करी तो चुपचाप जाके पढ़ाई कर लो। यूट्यूब से पढ़ो, किसी भी पढ़ो, हमारे बैचेस हैं उससे पढ़ो, लेकिन पढ़ो। सेल्फ स्टडी करना चाहते हो सेल्फ स्टडी करो, पर भैया पढ़ो, ये मैसेज मत लिखो यार, इससे हमारा कुछ नहीं जाता, आप ही का है। आपकी बॉडी ये समझ रही है कि ये आदमी ऐसा ही है, वेल्ला है ये आदमी, और वो आपको और वेल्ला 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 बनाती जाएगी। समझ गए जी। जिन्होंने पढ़ाई कर लिया वो तो नोट डाउन करेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा भैया पढ़ाई कर लो। देन कॉन्सेप्ट रिवाइज थ्रू नोट्स। जब आप नोट डाउन करोगे ना तो भैया जी जाहिर सी बात है कुछ चीजें आपको याद हो जाएंगी, कुछ चीजें आपको याद नहीं रहेंगी। तो अब आप क्या करोगे, तो जो आपने नोट्स बनाए हैं, अब भैया मैंने हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाए तो भैया क्लास नोट्स होंगे, बुक्स होंगी, है ना। वहां से सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है। बच्चे क्या करते हैं, अरे हमें सब आता है, सब थ्योरी पता है, हम तो सीधा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने जाते हैं, कोई टफ सा क्वेश्चन उठाते हैं, कर नहीं पाते, तो मॉरल डाउन हो गया भैया हमारा तो मॉरल हमेशा डाउन होने के लिए बैठा रहता है। ये मॉरल कभी हाई नहीं होता, हमेशा डाउन हो जाता है एक सवाल करते ही। क्यों, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज ही नहीं किया। आप अरे भैया यार ये वाला एडजस्टमेंट हम भूल गए थे, अरे क्योंकि थ्योरी को आप इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। भाई कॉन्सेप्ट्स को पहले अच्छे से रिवाइज करो, देन उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन पे जाओ। तो सबसे पहला काम आपका यही होगा, कॉन्सेप्ट्स का रिवाइज करना। जैसे ही जो पढ़ा है उस टाइम पे आपने देख लिया,
जो जो चीजें बन रही हैं वो तो ठीक है, जो नहीं बन रही उनको अच्छे से रिवाइज करो। थ्योरी इज इंपॉर्टेंट। एमसीक्यूज पैटर्न चालू होने वाला है भैया, बात को समझो, चाहे मानोगे चाहे नहीं मानोगे, कल बैठोगे तो आपको पता चलेगा यार इस लाइन को इस तरीके से भी बोला जा सकता था, इस तरीके से भी किया जा सकता, यार ये सवाल कैसा आ गया। तो थ्योरी इंपॉर्टेंट है। और जब आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो उसको स्टडी ऐसे मत करो कि पत्थर की लकीर है, एक लाइन लिखी है कि ये हो सकता है तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। इसको अपने दिमाग में घुसाओ कि अच्छा ये हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, अच्छा ये नहीं हो सकता इसका मतलब ये हो सकता है। दोनों वे से पढ़ो, कॉन्सेप्ट थ्योरी पे फोकस करो। देन थ्योरी पे फोकस कर ली, तब अनसॉल्व क्वेश्चंस लगाओ। कोशिश बच्चा क्या करता है कि वही जो सॉल्व क्वेश्चन है, कई बार हमें बच्चे कहते हैं ना कि भैया वो चैप्टर नहीं बन रहा, रिवाइज करा दो। अरे अगर हम हर बार आके पढ़ाएंगे तो क्या फायदा है। खासकर मैं बैच के बच्चों से कह रहा हूं, आप आते हो, बैच की रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आप वो देख लो। नहीं, आपसे वो नहीं देखा जा रहा, आप चारों दोबारा टीचर आके सामने से बताएं। ऑफ कोर्स हमें तो मेहनत करनी पड़ेगी, ये कॉम्पिटिटिव बिजनेस है, लेकिन आप तो समझो इस बात को कि इससे आपकी ग्रोथ नहीं हो रही भाई। एक ही चीज को अगर आपको 10 बार देखना पड़ रहा है तो आपकी ग्रोथ नहीं है। आपकी ग्रोथ तब है जब आपने क्लास ले लिया, लेक्चर ले लिया, नोट्स ले लिए, अब आप बैठो, नोट्स को रिवाइज करो, सब कुछ करो, और फिर अनसॉल्व क्वेश्चन खुद करो। अब क्योंकि अगर अनसॉल्व क्वेश्चन करने में भैया फंस जाते हैं, सॉल्यूशन पता नहीं होता तो अटक जाते हैं, तो भाई ठीक है भाई, फिर सॉल्व क्वेश्चन को बिना सॉल्यूशन देखे सॉल्व कर लो। तो वहां पर आपको क्या पता चल जाएगा, भाई मैंने सॉल्व क्वेश्चन किया बिना सॉल्यूशन देखे। ये तो वादा करना पड़ेगा, शपथ करनी पड़ेगी, हाई फाई करना पड़ेगा। बिना सॉल्यूशन देखे किया, अब सॉल्यूशन चेक कर लो, कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू बनाओ अपने अंदर, एग्जामिनर की थिंकिंग लगाओ कि भैया कैसे एग्जामिनर चेक करता होगा कॉपी। अब जो गलती हुई उससे आपको दिखाई देगा कि यार इसका सॉल्यूशन ये था, मैंने ये किया। जब आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें अपनी थिंकिंग लगा के, रट्टा लगा के नहीं, अच्छा उसको मैंने वहां देखा था तो यहां लिख देता हूं, अरे वहां देखा था तो यहां लिख दूं, क्योंकि हो सकता है उस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट कुछ और कह रहा था तो कुछ और किया। तो जब भी आप कोई चीज सॉल्व कर रहे हो तो उसको थिंकिंग लगा कि मैं इसको डेबिट क्यों कर रहा हूं, मैं इसको क्रेडिट क्यों कर रहा हूं, मैं इसको यहां लिख रहा हूं क्यों लिख रहा हूं, ताकि जब वो आपका मैच ना हो तो आप सोच तो पाओ अच्छा मैं यहां पे गलत कर रहा हूं। और गलतियों को लिखो कि मैंने ये गलती की है, मैंने ये गलती की है। प्लीज नोट्स बनाना स्टार्ट करो, अपनी गलतियों को लिखना स्टार्ट करो, इससे बहुत हेल्प होती है। और कोशिश करो अनसॉल्व क्वेश्चन करने की। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार अनसॉल्व में मैं फंस जाता हूं, कोई इसका सॉल्यूशन भी नहीं बताता, मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है, तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ऐसा भी होता है, क्योंकि हर टाइम टीचर भी आपके पास अवेलेबल नहीं है, हर टाइम आपको सॉल्यूशन ना मिले। तो सॉल्व क्वेश्चंस को अनसॉल्व मतलब आंसर देखे बिना सॉल्व करो और फिर उसको मैच करो, फिर अपने साथ मैच करो, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। लेकिन सिर्फ इससे बात नहीं बनती, क्योंकि स्पीड भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप सॉल्व क्वेश्चन करोगे, आप अरे मजे से पी रहे हैं भैया जी पानी, फिर पी रहे हैं भैया कॉफी, फिर थोड़े से चिप्स भी आ गए, फिर थोड़े से फ्रूट्स भी आ गए, हेल्दी भी तो रहना है, और लग रहे हैं। तो इसलिए इस चीज से बचने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का टाइम छूटता है, तो आपको ध्यान देना है कि भैया सैंपल पेपर और मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। स्पीड के लिए बहुत जरूरी चीज है। प्री बोर्ड में जाने से पहले 2 दिन पहले एक मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, पर पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो कर कि 3 घंटे का अलार्म लगाया है और अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। 3 घंटे किसी को बोल दो कि भैया डिस्टर्ब नहीं करना है, और अपने मम्मी पापा को बताओ आपके लिए तो वो भैया पूरे काम कर रहे हैं, पूरी जिंदगी आप ही के लिए लगा रहे हैं, अब तो आपके लिए इतना नहीं करेंगे, पर आप बोल कर तो दिखाओ। समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है जी। तो मॉक टेस्ट पेपर जरूर लगाने हैं प्री बोर्ड में बैठने से पहले, हाई फाई। फिर उसके बाद जस्ट चिल। देखो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा टेंशन लेकर करना है, नहीं, जस्ट चिल। थोड़ा रिलैक्स भी करो आप कि देखो प्रेशर तो आता है भाई, प्रेशर पेट में होगा, थोड़ी गुड़गुड़ होगी, क्योंकि यही तो गेम है स्टूडेंट, माय डियर कॉमेंट्स, यही तो गेम है। इस प्रेशर को ही तो झेलना है। और लाइफ में अभी तो आपको पढ़ाई का प्रेशर है, जहां पर आपको कोई ये नहीं टोक के आने वाला कि क्यों नहीं कर रहे ढंग का, जहां पर आपको एक्सटर्नल फैक्टर नहीं, जिस पर आप पर कोई डिपेंडेंट नहीं है अभी। जब आप जॉब पर जाओगे ना तो इससे ज्यादा प्रेशर मिलेगा, और फिर घर पर डिपेंडेंट लोग भी होंगे, तब आपकी हालत क्या होगी। तो आज से उस प्रेशर को फील करना तो सीखो, आज से उस प्रेशर पे खड़े होना तो सीखो कि हां प्रेशर सिचुएशन में आऊंगा। जो प्रेशर सिचुएशन में छक्का मारता है उसी की वीडियोस बार बार चलती हैं, उसी की इनिंग की तारीफ होती है। और हमेशा ध्यान रखो, क्या ध्यान रखना है कि जो प्रेशर में फटा है वो कुकर है, जो निखरेगा वो हैशटैग कॉमियंस है। समझ रहे हो? प्रेशर में कुकर फटा करते हैं हम, कॉमियंस हैं, हम निखरा करते हैं। यह भरोसा अपने अंदर रखो। थोड़ी बहुत गुदगुदी होती है और वो अच्छी चीज है, और उसकी वजह से बार बार इमोशनल बातें, इमोशनल डायलॉग, इमोशनल लैंग्वेज को लिखना छोड़ो,
क्योंकि इससे ये आपका माइंड है, आपका माइंड पकड़ लेता है कि भैया ये आदमी इमोशनल है, 2-4 इसको डायलॉग मारवा देता हूं, 1 घंटा तो इसका ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा, 1 दिन पूरा वेस्ट हो जाएगा, किसी की यादों में डाल देता हूं, 1 हफ्ता ही निकाल लेगा ये। इन चीजों से बाहर निकलो। एग्जाम निकालना है, क्या कमी है जानना है, कैसे उसको कमी को दूर करना है, वो सब मैंने यहां आपको बता दिया भैया। कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, अनसॉल्व क्वेश्चंस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, सब पता है आपको। अब बस अब अमल करना है। ठीक है जी, डन है जी। तो मैंने आपको बताया प्री बोर्ड। और एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ, ये मैं आपको बताता हूं कि देखो स्टेप बाय स्टेप चलना है। मान लीजिए अगर आपने 6 चैप्टर पढ़े, आपके 8 चैप्टर आपने 6 पढ़े, तो स्टेप बाय स्टेप में इन 6 चैप्टर्स के साथ प्री बोर्ड में जाओ, पर इन 6 चैप्टर पे पक्का कॉन्फिडेंस हो, 100% कॉन्फिडेंस है कि भैया इस चैप्टर से 1 नंबर भी नहीं कटने देंगे हम। कम से कम कट जाए वो एक अलग बात है, लेकिन लिख के ऐसे आएंगे, इतना कॉन्फिडेंट रखो। फिर बाकी 2 चैप्टर सेकंड प्री बोर्ड में तैयार करना, जब उसके बीच में टाइम मिलेगा। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप भी आप अपने आप को फॉलो कर सकते हो, पर स्टेप्स चलाने पड़ेंगे, ऐसे रुक के काम नहीं चलेगा यार, समझ रहे हो। तो प्री बोर्ड आपकी चेकिंग है, आपका बोर्ड एग्जाम नहीं है, आपका रिजल्ट नहीं है जिसमें आपको रोने बैठना है। प्री बोर्ड के लिए तैयारी, और तैयारी करो, उसको फील करो, उस प्रेशर को फील करो, उस एग्जाम को, तो आपको अपने आप यूज टू होते जाओगे। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यार, आप जिंदगी की तैयारी कर रहे हो। इस तरीके से इस एग्जाम को लो, ठीक है। और कोशिश करो, अगर मान लीजिए 2 चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़े, तो जो पढ़े हैं सिर्फ उनका देकर आओ एग्जाम, और नेक्स्ट प्री बोर्ड में से पहले उन दोनों चैप्टर जो बच गए हैं उनका भी रिवाइज कर लो, ताकि नेक्स्ट प्री बोर्ड में आप पूरे 100 का दो। फिर उसके नेक्स्ट प्री बोर्ड, तो 3 प्री बोर्ड्स होते हैं, आप 2 एटलीस्ट तो देते ही हैं सभी लोग। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अगर इस थिंकिंग के साथ जाओगे तो आप अच्छा करोगे। बाकी कॉमर्स वाला टीम आप सबके साथ है ना। तो कभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर बताइए, और प्लीज इमोशनल बातों से निकलिए, हमको मेहनत करनी है। समझ गए आप लोग, हमको क्या करनी है, मेहनत करनी है। ठीक है जी, चलो तो फिर चलते हैं। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू माय डियर कमेंट्स, थैंक यू। और प्री बोर्ड में अच्छा मचाओ, मजा आ जाए, और सिर्फ प्रेशर में नहीं, मुस्कुराते हुए। तो हैव स्माइल स्प्रेड स्माइल्स, इसके साथ मैं चलूंगा। मिलूंगा फिर किसी लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा टाटा टाटा, बाय 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 बाय।